नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। चुनावी हार मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस जो लगातार विवादों में घिरी है, जहां लगातार घमासान मचा हुआ है, उसमें अब भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले हुड्डा गुट और सैलजा गुट के बीच की लड़ाई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर लड़ाई, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस में बड़े फेरबदल करने को लेकर लड़ाई, और अब जो है प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बीच जुबानी जंग, और इसी बीच एक और तीसरे नेता की भी एंट्री हो चुकी है। यानी कि विवादों में घिरी रहने वाली हरियाणा कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और लगातार चुनावी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस की सियासत पर संकट मंडराता जा रहा है, गहराता जा रहा है। आज चर्चा करेंगे विस्तार से कि वो तीसरा नेता कौन है जिसने एक ऐसा बयान दिया है जिसके आग उगलते बयान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात हो, या फिर प्रभारी दीपक बाबरिया की बात हो, सभी के पैरों तले से जमीन खिसका दी है, सभी की माटी पलीत कर दी है, सभी को जमकर लताड़ा है, खरी खोटी सुनाई है, जमकर फटकार लगा दी है। पहले सुन लीजिए कांग्रेस के नेता को जिन्होंने सीधे तौर पर हुड्डा खेमे और कई बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए यह तक कह डाला कि ईवीएम की जांच तो बाद में की जाए, लेकिन पहले पार्टी के ही इन नेताओं की जांच होनी चाहिए कि यह अपनी कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं। सुन लीजिए कांग्रेस के पूर्व विधायक और इस बार विधानसभा चुनाव हारने वाले नेता शमशेर गोगी को। ईवीएम कोई फैक्टर हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरे को लगता है कि ईवीएम से नहीं, ज़्यादातर संगठन ना होने की वजह से अपने आप को बचाने के लिए अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे हैं, प्रभारी जी कुछ और कह रहे हैं, और मैं तो पहले बता चुका हूँ कि जब आप मैं बीच में रखोगे तो फिर पार्टी का नुकसान होगा ही होगा। यहाँ इलेक्शन मैं पे ज़्यादा डिपेंड था। आज भी अध्यक्ष जी ने पहले बयान दिया कुछ और बयान था, कल बयान दिया कुछ और है, बाबरिया जी उसका खंडन कर रहे हैं, तो फिर पहले सबसे पहले तो इन्हीं की जांच हो जानी चाहिए। पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी उनका बयान ही नहीं, तालमेल ही नहीं है। तो सुना आपने शमशेर गोगी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी ही पार्टी पर, अपने ही नेताओं पर सवाल उठाते हुए, अपने ही नेताओं को चैलेंज करते हुए यह बात कह डाली कि ईवीएम की बात कही जा रही है। हां, मान सकते हैं कि कुछ प्रतिशत ईवीएम में गड़बड़ हुई हो, लेकिन मुझे तो हमारी पार्टी के नेताओं में ही गड़बड़ लग रही है। और जो भी नेता लगातार एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो भी नेता लगातार हार को एक दूसरे के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले ईवीएम से भी पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि वो अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं, वो अपनी बातों पर कितना सटीक साबित होते हैं। यानी कि शमशेर गोगी ने नाम लेते हुए बात कह डाली कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बाबरिया जो इन दिनों चर्चा में हैं, जिनके बीच जुबानी जंग छिड़ी है और हार का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ते दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले इन्हीं की जांच की जानी चाहिए। जिससे स्पष्ट है कि शमशेर गोगी, जिन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि उनको हराने वाली ईवीएम नहीं बल्कि उनकी पार्टी के ही नेता थे, उनकी पार्टी के ही लोग थे, जिन्होंने पहले ही चुनाव के अंदर उनके साथ छल किया, जिसके चलते वो चुनाव हार गए। अन्यथा शमशेर गोगी मानते हैं कि उनकी जीत निश्चित थी, और इसी को लेकर शमशेर गोगी समय समय पर ऐसे बयान भी देते हैं जिसके बाद वो विवादों में घिरे रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर शमशेर गोगी ने अपनी पार्टी के ऊपर, और विशेष तौर पर कहा जाए तो हुड्डा खेमे के अंदर खलबली मचा दी है, भूचाल ला दिया है, हलचल पैदा कर दी है। हुड्डा खेमे के पसीने छूटे हुए हैं कि आखिर शमशेर गोगी ने बात कही तो कही कैसे, क्योंकि शमशेर गोगी ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई है वो सही तथ्य नहीं जुटा रही बल्कि नेताओं को बचाने में लगी है। और जब शमशेर गोगी से यह सवाल किया गया कि किन्हें बचाने का प्रयास किया जाए, तो उन्होंने कहा कि वो नेता जो अब भी हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, अब भी हार की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं, या फिर बचते हुए नजर आ रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उन नेताओं को बचाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जो बिल्कुल उन्हीं को बचाने के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो सही तथ्य थे वो अब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ना तो जुटा पाई है और ना ही अपने हाईकमान को
पेश कर पाई है। तो सीधे तौर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी उन नेताओं को बचाने के लिए ही काम कर रही है, जिसके बाद से कांग्रेस की कार्रवाई, कांग्रेस की कार्य प्रणाली और भी संदेह के अंदर घिर जाती है और भी सवालों के बीच फंसती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर फिलहाल भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस में जब से तीसरी बार चुनावी हार मिली है तभी से जो है विवाद चले आ रहे हैं। पहले हरियाणा कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़े रहे, सैलजा गुट और हुड्डा गुट, और दोनों गुट आपस में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते रहे। उसके बाद दोनों गुटों के बीच तनातनी उस समय देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष पद पर चयन करने की बात हो, और दोनों नेताओं के बीच फंसे पेंच के चलते ही अब तक नेता प्रतिपक्ष का भी चयन नहीं हो पाया, यानी कि कांग्रेस अब तक अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई विपक्षी दल अपना नेता प्रतिपक्ष इतने लंबा समय बीत जाने के बाद भी चयनित ना कर पाया हो या फिर किसी एक नेता को चुन ना पाया हो। ऐसा कांग्रेस में फिलहाल देखने को मिल रहा है और अब भी कोई आस उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है चुन लिया जाएगा, बहुत जल्द उस पर मुहर लग जाए। जिसके बाद एक और विवाद हरियाणा कांग्रेस में बड़े फेरबदल को लेकर देखने को मिला। सैलजा गुट चाहता था कि हुड्डा गुट पर कार्रवाई हो, हाईकमान जो है हरियाणा कांग्रेस में बड़े फेरबदल करे, बड़े पदों पर जो है नए चेहरों को जिम्मेवारियां सौंपकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन सैलजा गुट के अलावा हुड्डा गुट भी इस मामले में तना रहा, तुला रहा, हाईकमान के सामने अड़ा रहा और आंख दिखाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अगर फेरबदल हुआ तो हरियाणा कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं होगा। ऐसे में अब एक और नया विवाद हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और साथ ही हरियाणा चुनाव प्रभारी रहे दीपक बाबरिया के बीच चल रहा है, जिसमें अब तीसरे नेता शमशेर गोगी की एंट्री हो चुकी है। यानी कि शमशेर गोगी ने सभी विवादों से अलग हटते हुए इन दोनों नेताओं को जमकर झाड़ दिया है और सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाईकमान के सामने इनके खुलासे करते हुए यह बात कह दी कि हाईकमान को पहले इनकी जांच करनी चाहिए, ना कि ईवीएम की। यानी कि जो नेता लगातार हरियाणा कांग्रेस में ईवीएम का राग आलाप रहे हैं, उसी के विरुद्ध कांग्रेस के ही नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं। शमशेर गोगी का यह कहना कि ईवीएम से कुछ प्रतिशत गड़बड़ हुई हो, लेकिन उससे भी ज्यादा गड़बड़ मुझे कांग्रेस के नेताओं में ही लग रही है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बाबरिया में लग रही है। तो ईवीएम से पहले इनकी जांच होनी चाहिए। यह दर्शाता है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर भी अब कांग्रेस के नेता ही यह मानने लगे हैं कि ईवीएम सिर्फ बहाना है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं पानी जमा हो रहा है, पानी मर रहा है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा कांग्रेस में कांग्रेस के नेता ही लुटिया डुबोने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं, सबसे आगे रहने वाले हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि शमशेर गोगी की बात को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। क्या वास्तव में ही जो नेता अब भी हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, अब भी हरियाणा कांग्रेस के अंदर बातों को घुमा फिराकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या जांच हो पाएगी? जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिस पर अब शमशेर गोगी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो नेताओं को बचाने के लिए बनाई गई थी, ना कि हार के तथ्य जुटाने के लिए, हार के कारण जानने के लिए। तो इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है? हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।